नमो नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत दीक्षा पर और टीचमेंट ऐप पे। आज का विषय है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम पढ़ेंगे वैदिक देवता, और वो भी आसान ट्रिक्स के साथ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, उम्मीद करता हूँ। देखिए, जैसा कि हमने टॉपिक डाला है ट्रिक की क्लास, यानी कि ट्रिक के माध्यम से आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही ट्रिकी होने वाली है। वैदिक साहित्य देवता आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम देवता शब्द जो है हम पढ़ने वाले हैं। वैदिक देवता जो जितने भी हों, वैदिक देवता में सबसे पहले हम देखेंगे व्युत्पत्ति। देव शब्द जो है वो तल प्रत्यय है। इसमें तल प्रत्यय से देव शब्द बनता है ना। तलंत स्त्रियायाम, और देवत धन टाप अर्थात आ बच जाता है। देवता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है ना। तल प्रत्यांत शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। तो परिभाषा जो यास्क जी ने निरुक्त में परिभाषा दी है देव शब्द की, देवता शब्द की, वो लिखा है कि देवो दानाद वा द्योतनाद वा दीपनाद वा द्युस्तानो भवतीति देवः। ये परिभाषा आपको याद रखनी हो। देवो दानाद वा द्योतनाद वा दीपनाद वा द्युस्तानो भवतीति देवः। ये यास्क जी ने लिखी है निरुक्त में। निरुक्त का जो सप्तम अध्याय में उन्होंने परिभाषा दी है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कि देवताओं की संख्या के विषय में पढ़ते हैं। तो यास्क जी ने कहा है कि तिस्र एव देवता नैरुक्ताः। यास्क जी द्वारा विरचित जो निरुक्त ग्रंथ है उसमें उन्होंने देवताओं की संख्या कितनी बताई है? तिस्र बताई है। इसमें अग्नि जो है, एक है वायुरिंद्र और एक है सूर्य। अग्नि जो है वह है पृथ्वी स्थानीय देवता है, ध्यान रखना। अग्नि जो है, पेन की साइज थोड़ी बड़ी करते हैं। अग्नि जो है वो क्या है? पृथ्वी स्थानीय देवता है। ठीक है। वायु इंद्र ये जो है ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, और सूर्य जो है वो द्यु स्थानीय देवता है। ठीक है। तो तीसरा एव देवता किसने कहा है? निरुक्त में यास्क जी ने कहा है, ध्यान रखना। ऋग्वेद के आधार पर देवताओं की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है, जिसमें पृथ्वी स्थानीय 11, अंतरिक्ष स्थानीय 11 और द्यु स्थानीय 11। टोटल कितने हो गए? 33 हो गए ऋग्वेद के आधार पर। शुक्ल यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है उसके अनुसार देवताओं की संख्या कितनी है? 33 है, ध्यान रखना। शुक्ल यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है उस शतपथ ब्राह्मण के अनुसार देवताओं की संख्या कितनी है? 33 है, जिनमें 8 वसु हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। टोटल कितने हो गए? 33 हो गए हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। इस प्रकार ये 33 देवता जो है शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में कहे गए हैं। ध्यान रखना, शतपथ ब्राह्मण में देवताओं की संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। और ऋग्वेद के आधार पर देवताओं की संख्या 33, जिसमें पृथ्वी स्थानीय 11 है, अंतरिक्ष स्थानीय 11 है और द्यु स्थानीय 11 है। क्लियर है? और यास्क जी ने तीसरा एव देवता निरुक्ता, ध्यान रखना। अग्नि जो है वो पृथ्वी स्थानीय है, वायु इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय और सूर्य जो है द्यु स्थानीय है। वैसे मैं आपको ये ट्रिक्स के माध्यम से बताने वाला हूं आगे। देखिए, पुराणों में देवताओं की संख्या में जो 33 कोटि कहा गया है, ध्यान देना। पुराणों में जो देवताओं की संख्या के बारे में जो 33 कोटि शब्द कहा गया है, कोटि, ये जो कोटि शब्द है, ये कोटि शब्द संख्यावाचक नहीं होकर के क्या है? प्रकारवाचक है, यानी 33 प्रकारवाचक है। ठीक है। अब हम सबसे पहले ट्रिक देखेंगे जो पृथ्वी स्थानीय देवता है। क्लियर है? सबसे पहले पृथ्वी स्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय देवता के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बस हो गया आपका काम। अग्नि के 100 पति हैं, ध्यान रखना। ये छोटी सी ट्रिक है। अग्नि के 100 पति हैं। अग्नि से अग्नि, 100 से सोम, पति से बृहस्पति। ठीक है। अग्नि, सोम और ये बृहस्पति जी, ये क्या है? ये पृथ्वी स्थानीय देवता कहे गए हैं। प्रश्न में यहाँ प्रश्न पत्र में पूछा जाता है पृथ्वी स्थानीय देवता कौन से हैं, तो ध्यान रखना अग्नि के 100 पति हैं। एक या दो बार आप ट्रिक को बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएगी, और कभी भी आप देवताओं के बारे में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगी। तो अग्नि के 100 पति हैं, ये क्या है? पृथ्वी स्थानीय देवता है। अग्नि से अग्नि, 100 से सोम, पति से बृहस्पति जी। क्लियर है? आगे बढ़िए। आगे है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। अंतरिक्ष स्थानीय देवता, ध्यान रखना। अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में आपको ये छोटी सी ट्रिक है, ये याद रखनी है। इंद्रमा रुद्र पर ही मरती है, ध्यान देना। इंद्रमा रुद्र पर ही मरती है। इंद्र से इंद्र, मां से मातरिश्वा हो जाएगा, मारुत हो जाएगा और वायु। रुद्र से रुद्र हो जाएगा, पर से पर्जन्य हो जाएगा और ही से अहिर्बुद्न्य। ये सारे क्या है? ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता कहा गया है। इनमें से मुख्य जो इंद्र है, ये इंद्र ही मुख्य है, ध्यान रखना। ज्यादातर अंतरिक्ष स्थानीय में
इंद्र ही पूछा जाता है, फिर भी ये पूरी ट्रिक जो है आपको लिखी हुई है, 1 या 2 बार आप इसको बोलोगे तो ये आपको याद हो जाएगी। इंद्र माँ रुद्र पर ही मरती है ना? इसको अन्यथा न लें, है ना? विषय से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है ट्रिक का, लेकिन ये केवल आपको समझने के लिए है। तो इस इंद्र से इंद्र हो जाएगा, माँ से मातरिश्वा, मारुत और वायु। रुद्र से रुद्र हो जाएगा, पर से पर्जन्य हो जाएगा और ही से अहिर्बुध्य हो जाएगा। जिनमें से मुख्य क्या है? इंद्र जो है वो मुख्य है, ध्यान रखना। ठीक है, ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। क्लियर है? पृथ्वी स्थानीय हो गए अग्नि के, ठीक है। और यह है द्यू स्थानीय देवता। द्यू स्थानीय देवता के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, उस धोविसु कहना, उसावर को मिटाना है, ध्यान रखना। 1 या 2 बार आप इसका उच्चारण कीजिए, बोलिए, है ना? विषय से इस ट्रिक का कोई संबंध नहीं है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं इस ट्रिक का, ये केवल आपको याद रखने के लिए है। उस धोविसु कहना, उसावर को मिटाना है। उस धोविसु कहना, उसावर को मिटाना है। उससे, धू से धू और वी से विष्णु, सु से सूर्य और पुषा से पुषा और वर से, यहाँ जो वर है ये वरुण हो जाएगा। मी से यहाँ पर आप मित्र कर देना, ता से आपको सविता करना है या सवित्री, ना से आपको करना है अश्विना। बस हो गया काम। ये द्विस्थानीय देवता है। क्लियर है? तो ये छोटी सी ट्रिक है, देखिए मजेदार ट्रिक है, और कभी भी आपको ये स्थानीय देवताओं में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। उस धोविसु कहना, पुषावर को मिटाना है। और ध्यान देना, इस ट्रिक का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है। आप चाहें तो वैसे भी याद कर सकते हैं। तो उससे उषा, धू से धू, धो से धू और वी से विष्णु कर देना, सु से सूर्य और पुषा से पुषा, वर से वरुण, मी से मित्र, ता से सविता और ना से अश्विना। तो उस धोविशु कहना, उषावर को मिटाना। है ना मजेदार ट्रिक? आगे बढ़िए। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले अग्नि देवताओं के बारे में। ठीक है, हमारा सबसे पहला टॉपिक है अग्नि देवता। अग्नि देवता, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये ट्रिक है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ये याद रखना आपको, अग्नि देवताओं में अग्नि पृथ्वी पर 200 रुपए किलो शहद मिलता है ना? मजेदार। अग्नि पृथ्वी पर 200 रुपए किलो शहद मिलता है। अग्नि पृथ्वी पर 200 रुपए किलो शहद मिलता है। ये ट्रिक है। अब देखिए कैसे आपको याद हो जाता है। देवता यहां पर पता चल जाएगा आपको, अग्नि है। ठीक है, पृथ्वी से मतलब हो गया कि अग्नि जो है वो क्या है? पृथ्वी स्थानीय देवता है। 200 रुपए किलो शहद मिलता है, मतलब ऋग्वेद में 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है ना? कितने सूक्तों में की गई है? 200 सूक्तों में, दूसरा स्थान है ना? और शहद को हम संस्कृत में कहते हैं मधु। तो यहां पर ध्यान देना, अग्नि सूक्त जो है देवता, उसका ऋषि कौन है? मधुचंदा ऋषि है। हो गया याद? बस हो गया आपका काम। तो याद रखना है केवल आपको एक छोटी सी ट्रिक, अग्नि पृथ्वी पर 200 रुपए किलो शहद मिलता है। तो अग्नि क्या है? पृथ्वी स्थानीय देवता है। क्लियर है? 200 मानी 200 सूक्त है, 200 सूक्तों में स्तुति की गई है। शहद का मतलब मधु, मतलब मधुचंदा ऋषि है। क्लियर है? मधुचंदा ऋषि हैं। आगे देखिए, नरों के प्रशंसा करने पर इसको क्या कहा गया? नाराशंस अथवा वैश्वानर कहा गया। ध्यान देना, ये अग्नि के विशेषण हैं और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? नरों के प्रशंसा करने पर नाराशंस और वैश्वानर, और कवियों के द्वारा प्रशंसा करने पर क्या है? कवि क्रतु और कवि सस्तुम। ये भी क्या है? ये अभी अग्नि के विशेषण है। घर ले जाने पर गृहपति और विश्वपति। अग्नि के पिता का नाम सहस्त्रपुत्र, या इसको कहते हैं सहस्त्र सुनु। ये सारे क्या है? ये अग्नि के विशेषण है। ध्यान देना, सहस्त्रपुत्र और सहस्त्र सुनु, कवि क्रतु, कवि सस्तु। अब आपसे पूछा जाए कि अग्नि के कार्य कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, ये अग्नि के कार्य हैं ऋत्विक, होता और पुरोहित। ये अग्नि के क्या है? कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं भाई? ऋत्विक है, होता है और पुरोहित, ये अग्नि के कार्य हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना, है ना? अग्नि के रथ को 2 घोड़े खींचते हैं, जिनका नाम है मनोज्ञ और मनोजवा। मनोज्ञ और मनोजवा, ये 2 अग्नि के रथ को खींचने वाले 2 घोड़ों के नाम हैं, जो प्रश्न पत्र में अक्सर पूछा जाता है। मनोज्ञ और मनोजवा, ये 2 आपको याद रखने हैं, है ना? मनोज्ञ और मनोजवा। क्लियर है? और ट्रिक आपको ये याद रखना है, बहुत आसान ट्रिक है, 1 या 2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। अग्नि पृथ्वी पर 200 रुपए किलो शहद मिलता है। अग्नि से देवता कौन हो गया? अग्नि हो गया। पृथ्वी से मतलब पृथ्वी स्थानीय देवता है। 200 से मतलब 200 सूक्तों में स्तुति की गई है। शहद का मतलब मधु, अर्थात मधुचंदा इसमें क्या है? ऋषि है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम परिभाषा देखेंगे, यानी निर्वचन देखेंगे। ठीक है, जो यास्क जी ने कहा है, यास्क ने कहा, क्या कहा है? अक्सर ये पूछी जाती हैं परिभाषाएं, तो ध्यान देना, कुछ
परिभाषाएं अग्नि की यहाँ पर लिखे हुए हैं, निर्वचन जो लिखे हुए हैं। एक तो है अगरणी भवती, ध्यान देना, अगरणी भवती। दूसरा है अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, अगरणी भवती, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयति, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयति। तीसरी है अंगम नयति सन्नमानः। ये तीनों परिभाषाएं किसने कही है? ये यास्क जी ने कही है, यास्क के मतानुसार है, ध्यान देना। अगरणी भवती, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयति, अंगम नयति सन्नमानः, ये किसने कहा? ये यास्क जी ने कहा है। उसके अलावा जो जो स्थूलाष्टवी हैं, ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ स्थूलाष्टवी, स्थूलाष्टवी ने अपनी परिभाषा दी है अक्नोपनः भवति इति स्थूलाष्टवी, अक्नोपनः भवति स्थूलाष्टवी। ये किसके अनुसार है? स्थूलाष्टवी के अनुसार है। और यास्क के अनुसार है अगरणी भवति, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयति, अंगम नयति सन्मानः, ये यास्क जी के अनुसार है। स्थूलाष्टवी कहते हैं अक्नोपनः भवति स्थूलाष्टवी। ठीक है, अब हम देखेंगे अग्नि के विशेषण कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना, अग्नि को क्या कहा जाता है? ऋत्विक कहा जाता है। इसके अलावा इसको जात वेदस भी कहा जाता है। अग्नि घृत पृष्ठ है, शोचिस केस है, रक्त समश्रु है ना, तीक्ष्ण दंष्ट है, रुक्मदंत है, गृहपति, विश्वपति, दमुनश, पुरोहित, धूमकेतु, सहस्रपुत्र, यविष्टे, मेध्य, कविशस्त, घृतजिह्व, हव्यवाहन, वैश्वानर, नाराशंस, घृतमुख, नेता, त्रिशीर्ष, कविकर्तु, त्र्यंबक, पावक, सहस्रसूनु, ऊर्जोनपात, हविष्पति, सत्यधर्मा और जज्ञान, सत्यधर्मा और जज्ञान, ये सारे क्या हैं? ये अग्नि के विशेषण हैं, ध्यान देना, ये अग्नि के विशेषण कहे गए हैं। एक बार और देख लेना, ऋत्विक, जात वेदस, घृतपृष्ठ, शोचिस्केश, रक्त समश्रु, तीक्ष्णदंष्ट्र, रुक्मदंत, गृहपति, विश्वपति, दमुनश, पुरोहित, धूमकेतु, सहस्रपुत्र, यविष्टे, मेध्य, कविशस्त, घृतजिह्व, हव्यवाहन और वैश्वानर, नाराशंस, घृतमुख, नेता, त्रिशीर्ष, कविकर्तु, त्र्यंबक, पावक, सहस्रसूनु, ऊर्जोनपात, हविष्पति, सत्यधर्मा और जज्ञान, ये सारे क्या हैं? ये अग्नि के विशेषण कहे गए हैं, है ना। इनको आप जरूर याद करें। यहां पर एक नोट डाल के एक बात लिखी गई है कि प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से, यानी ऋग्वेद के अंदर प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से अग्नि देवता का स्थान कौन सा है? द्वितीय है। द्वितीय इसलिए है क्योंकि 200 सूक्तों में मैंने कहा कि किसकी स्तुति जो है अग्निदेव की गई है। प्रथम कौन है? प्रथम स्थान इंद्र का है, क्योंकि उसकी 250 सूक्तों में की गई है, वो भी आगे आएगा। तो प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से अग्नि देवता का स्थान कौन सा है? द्वितीय है, ध्यान देना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो देवता है वो है अश्विनो देवता। ठीक है, अब अश्विनो देवता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है, इसको आप याद रखें, बहुत आसान ट्रिक है। घोड़ा 50 कक्षा वशिष्ठ की कूदेगा। घोड़ा 50 कक्षा किसकी कूदेगा? वशिष्ठ की कूदने वाला है ना। तो घोड़ा 50 कक्षा वशिष्ठ की कूदेगा। अब घोड़ा को हम क्या कहते हैं? अश्व कहते हैं। तो आपको याद आइडिया हो जाना चाहिए कि अश्विनो देवता की बात हो रही है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ट्रिक का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए बनाई गई है। तो घोड़ा से मतलब अश्विनो देवता, 50 से मतलब है यहाँ की 50 सूक्तों में स्तुति की गई है। ठीक है, और कक्षा से मतलब कौन कौन से इसमें ऋषि हैं? तो कक्षीवान और वशिष्ठ से वशिष्ठ ऋषि, है ना। कक्षा से कक्षीवान और वशिष्ठ से वशिष्ठ ऋषि, ये दो ऋषि हैं, कक्षीवान और वशिष्ठ इसके ऋषि हैं। किसके? अश्विनो देवता के, अश्विनो सूक्त के। तो ध्यान देना है, घोड़ा 50 कक्षा वशिष्ठ की कूदेगा, बस हो गया काम। क्या याद रखना है इसमें? घोड़ा 50 कक्षा वशिष्ठ की कूदेगा, इतना याद रखना है। घोड़ा से आपको अश्विनो देवता याद आ जाना चाहिए। 50 से 50 सूक्तों में स्तुति की गई है। कक्षा से कक्षीवान ऋषि और वशिष्ठ से वशिष्ठ ऋषि, है ना। क्लियर है? अब आगे देखिए क्या लिखा है। अश्विनो देवता को स्वर्ग का पुत्र कहा जाता है। कहां का पुत्र कहा जाता है? स्वर्ग का पुत्र कहा जाता है। और उषा जो है, उस उषा को अश्विनों की बहन कहा जाता है। क्लियर है? अश्विनो देवता को स्वर्ग का वैद्य भी कहा जाता है। अश्विनो देवता को कुशल चिकित्सक भी कहा गया है, कुशल चिकित्सक भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे अश्विनों के विशेषण कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना, ये दष्ट्र जो है ये इंपोर्टेंट है ना। तो याद रखना, दष्ट्र, नासत्य, निचेतस, मधु युवा, शुम गभास्ति, युव युनि, हिरण्य, हिरण्यवर्तिनी पूरा नाम ऐसा है, रुद्रवर्तनी, मनोजवसा, पुरुषाकतमा, मधुपाणी, परिजमन, तमोहंता, सुब्रस्पति, हिरण्यपेशसा, दिवोन्पात, अश्वमघा, गोमघा, नृपति और कृष्णा, ये सब किसके विशेषण है? ये अश्विनों के विशेषण कहे गए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे देवता हैं बृहस्पति सूक्त, अर्थात बृहस्पति देवता की बात कर रहे हैं। और छोटी सी ट्रिक है, आप याद रखें, बहुत आसान है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ट्रिक याद रखेंगे, पति पृथ्वी के 11 बार बाम लगाता है
है ना, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है ट्रिक का। पति पृथ्वी के 11 बार बाम लगाता है। पति से आप क्या याद रखोगे, कौन से हैं, बृहस्पति जी हैं। पृथ्वी से पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, और 11 से, यानी कि 11 सूक्तों में क्या की गई है, स्तुति की गई है, लिखा नहीं है, लिख लेना, 11 सूक्तों में स्तुति की गई है। पति पृथ्वी के 11 बार बाम लगाता है। वाम से मतलब होता है आपको क्या करना है, वामदेव ऋषि करना है। ऋषि पूछा जाए तो कौन होगा, वामदेव ऋषि होगा। तो ये छोटी सी ट्रिक आप याद रखिए, पति पृथ्वी के 11 बार बाम लगाता है। पति से बृहस्पति जी, पृथ्वी से पृथ्वी स्थानीय देवता है, वाम से वामदेव ऋषि। अब इनके विशेषण कौन कौन से हैं, तो विशेषण के लिए भी बृहस्पति जी की ट्रिक लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि वाह ब्राह्मण गणपति साथ साथ, यहां पर देखिए पूरी नहीं लिखी हुई है, साथ साथ शक्ति, यहां पर एक शब्द छुटा हुआ है, साथ साथ शक्ति, साथ साथ शक्ति, यहां पर आप कर लेना, साथ साथ शक्ति द्यू फिर भी पीठ नीली। वाह ब्राह्मण गणपति साथ साथ शक्ति द्यू फिर भी पीठ नीली। वाह से क्या करोगे, वाचस्पति करोगे। ब्राह्मण से क्या करोगे, ब्राह्मणस्पति करोगे। गणपति से गणपति करना है। सात से क्या करना है, सप्त रश्मि करना है, और इस सात से आपको सप्तमुख करना है। ठीक है, सप्त रश्मि। फिर भी पीठ नीली कहा। शक्ति से आपको क्या करना है, यहां पर शक्ति है, शक्ति से शक्ति पुत्र करना है, फिर भी पीठ नीली। ध्यू से क्या करना है, द्युतिमान, यहां पर लिखा है द्युतिमान। और नीली से नील पृष्ठ, ध्यान रखना, ये नील पृष्ठ किसको कहा गया है, बृहस्पति जी को कहा गया है। और लोहित पृष्ठ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए आपको ये ट्रिक याद रखना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है, वाह ब्राह्मण गणपति साथ साथ शक्ति द्यू फिर भी पीठ नीली। वा से वाचस्पति, ब्राह्मण से ब्राह्मणस्पति, गण से गणपति से गणपति, सब सात से सप्तरश्मि, और सात से सप्तमुख, और शक्ति से शक्ति पुत्र, द्यु से द्युतिमान, और नील से इस नील पृष्ठ। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, ये तो मुख्य विशेषण है ही है। इसके अलावा कुछ विशेषण और हैं, जिसमें तीक्ष्ण श्रृंग कहा गया है, मरुत सखा कहा गया है, ऋणया कहा गया है, द्रव हंता कहा गया, और सुगोपा कहा गया है। ठीक है, हो गया बृहस्पति जी क्लियर। आगे बढ़िए, आगे हमारे देवता है रुद्र देवता। रुद्र के लिए ट्रिक यहां पर लिखी है, रुद्र घर के अंदर 3 लोग हैं। रुद्र घर के अंदर 3 लोग हैं। रुद्र घर के अंदर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। रुद्र घर के अंदर 3 लोग हैं। इसके लिए देखिए, रुद्र का मतलब आपको पता होना चाहिए कौन से देवता है, रुद्र देवता है। घर को हम क्या कहते हैं, गृह कहते हैं। तो यहां पर याद रखेंगे आप, गृत समद ऋषि हैं। घर को गृह से आप याद रख लेना, गृत समद ऋषि है। अंदर से मतलब अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। कौन से स्थानीय देवता है, अंदर मतलब अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। 3 लोग मतलब 3 सूक्तों में स्तुति की गई है। कितने सूक्तों में स्तुति की गई है, 3 सूक्तों में। अब इसके विशेषण कौन कौन से हैं, तो इसके लिए विशेषण के लिए ट्रिक लिखी गई है, रुद्र तू इन पर उग्र होकर उदर कंठ लो। रुद्र तू, रुद्र तू इन पर उग्र होकर क्या लो, उदर कंठ लो। रुद्र से आपको क्या करना है, रुद्र से आपको विशेषण याद आ जाएगा, कौन सा याद आ जाएगा, रुद्र आ जाएगा। ठीक है, तू से आपको विशेषण याद आएगा, तूर्णी। इन से आपको आएगा इणास। पर से आपको आएगा प्रचेतस। उग्र से उग्र, है ना। उदर से आप नीलोदर याद रखेंगे। कंठ से नीलकंठ। देखिए, लो से लोहित पृष्ठ। अभी पीछे आपने पढ़ा था नील पृष्ठ, और नील पृष्ठ किसको कहा गया, बृहस्पति जी को कहा गया। और लोहित पृष्ठ किसको कहा गया, लोहित पृष्ठ कहा गया भैया, रुद्र को कहा गया। ध्यान देना, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए ये ट्रिक लिखी है, रुद्र तू इन पर उग्र होकर उदर कंठ लो। ये ट्रिक है छोटी सी, बस रुद्र का कमाल हो गया। विशेषण याद, रुद्र, तूर्णी, इणास, प्रचेतस, उग्र, नीलोदर, नीलकंठ और लोहित पृष्ठ, ये सारे किसके विशेषण कहे गए हैं, ये रुद्र के विशेषण कहे गए हैं। बस क्लियर है। आगे इसके अलावा कुछ विशेषण है, अदृश्य, द्रुतगामी, विश्व नियंता भी कहा गया है ना। भीख समम कहा गया, मीढ़वान कहा गया, मयस्कर कहा गया, सर्व कहा गया, सप्तती का, है ना, सतपति कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जलास भेषज, है ना, ये भी किसको कहा गया, रुद्र को कहा गया है। और हवन श्रुत कहा गया है, हवन श्रुत भी रुद्र को कहा गया है। यहाँ पर नोट डाल के एक बात लिखी है, रुद्र का ऋग्वेद में 75 बार नाम उल्लेख हुआ है। रुद्र का कितनी बार नाम उल्लेख हुआ है, 75 बार। 75 बार ऋग्वेद के अंदर रुद्र का नाम उल्लेख हुआ है। क्लियर है। आगे देखिए, लिखा है रुद्र जो है वो मरुतों का पिता है। किसका पिता है, मरुतों का पिता है। और ये जो रुद्र है, इसको स्वास्थ्य का देवता भी कहते हैं। किसका देवता कहते हैं, स्वास्थ्य का देवता कहते हैं। बस हो गया रुद्र आपका क्लियर। आगे बढ़िए, आगे आपके देवता हैं सोम देवता। ध्यान रखना, कौन से देवता हैं, सोम देवता हैं। और सोम देवता के लिए भी ट्रिक है, और ये सारी क्लासेस जो है वो ट्रिक पर है ना। वैदिक साहित्य में आपको ट्रिक पे पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही आसान, लोगों को बहुत ये डिफिकल्ट लगता है वैदिक साहित्य, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मजा आ गया, है ना।
तो सोम देवता के लिए ट्रिक लिखी है, सोम कण्व 120 बार रस पिएगा। बस इतने से याद रखिए, सोम कण्व 120 बार रस पिएगा। सोम से मतलब आपको याद आ जाएगा कि देवता कौन है, सोम है। ठीक है, कण्व का मतलब है ऋषि कौन है, ऋषि है महाराज कण्व। 120 का मतलब है 120 सूक्तों में स्तुति की गई है। तो ट्रिक याद रखना, सोम कण्व 120 बार रस पिएगा। तो देवता सोम, ऋषि कण्व और 120 सूक्त। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से, यानी 120 सूक्तों में स्तुति की गई, आपने पढ़ा अग्नि की 200 सूक्तों में की गई है, इंद्र की 250 सूक्तों में की गई है, उसके बाद सोमी है जिसकी कितने में की गई है, 120 सूक्तों में की गई है। इसलिए इनका कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से ऋग्वेद के अंदर सोम देवता का तीसरा स्थान है ना। आगे ऋग्वेद का जो नवम मंडल है, नवम मंडल वो सोम देवताओं की स्तुतियों से भरा पड़ा है ना। और इसीलिए नवम मंडल को क्या कहते हैं, सोम मंडल भी कहते हैं अथवा इनको पवमान मंडल भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें, सोम मंडल को क्या, नवम मंडल को क्या कहते हैं, सोम मंडल अथवा पवमान मंडल भी कहते हैं। अब सोम देवता का ऋग्वेद में कितनी बार नाम उल्लेख हुआ है, जैसे रुद्र का 75 बार नाम उल्लेख हुआ, वैसे ही सोम देवता का ऋग्वेद में 100 बार नाम उल्लेख हुआ है, 100 बार। अब रुद्र, यहाँ पर सोम के विशेषण कौन कौन से हैं, तो सोम के विशेषण है मौंजवत, है ना, पौमान, रतोधाम, वनस्पति, मौंजवान, अमर उदीपक, वयोधा, है ना, पतिवाच, त्रिसदस्त, विश्वजीत, घृतार्दिवह, अगसंस, उरुसंस और स्वरभित। ये क्या है, ये सोम के विशेषण कहे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट देवता आ रहे हैं, इंद्र, ये बहुत ही प्रमुख है ना। इसके लिए ट्रिक, इसके लिए भी ट्रिक है, चिंता मत कीजिए। ट्रिक है, इंद्र का मकान नंबर 250 है। कितने हैं, 250। इंद्र का मकान नंबर 250, बस ये याद रखना, इंद्र का मकान नंबर 250 है। इंद्र से मतलब आपको पता चलेगा देवता कौन है, इंद्र है। मकान, यथार्थ मकान को कहते हैं घर, घर मतलब वही ऋषि, गृत्समद ऋषि, या इंद्र का घर नंबर 250 है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इंद्र का ऋषि अर्थात कौन है, गृत्समद ऋषि है। और 250 सूक्तों में स्तुति की गई है, 250 यानी सबसे ज्यादा सूक्तों में स्तुति की गई है। इसीलिए ऋग्वेद में प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से इंद्र का प्रथम स्थान है ना, इसीलिए क्योंकि 250 सूक्तों में स्तुति की गई है, अग्नि की 200 में की गई है। अब इसके विशेषण कौन कौन से हैं, तो इनको वज्री कहा जाता है, वज्रिन कहा जाता है, वज्रबाहु कहा जाता है, सचिपति हैं, है ना, सत्कर्तु अर्थात 100 यज्ञों को करने वाले इसलिए सत्कर्तु हैं, मरुत्वान है, मगवा है, वृत्रिहा है, वृत्रिहन है, दस्यु और हंता, यानी दस्युओं को, दस्यु के जो डाकू थे, चंबल नदी के डाकू को मारने के कारण इनका नाम पड़ा दस्यु और हंता, है ना। और स्त्री को, जो अस्थिर उसको स्थिर किया इसलिए इनका नाम अच्युत च्युत पड़ा है। सिप्री यानी इनके जो सिप्री अर्थात सुंदर होठों वाला है ना, सिप्री, सुशिप्र, निचित, हरिसमश्रु, हरिदस्व, मनस्वान, सोमपा, क्योंकि ये इनका पेय पदार्थ कौन सा है, सोम इनका पेय पदार्थ है, किसका, इंद्र का, इसलिए इनको सोमपा की संज्ञा भी दी गई है, सोमपा कहते हैं। इनको पुरंदर भी कहते हैं, पुरमभिद भी कहते हैं, वशुपति भी इन्हीं का विशेषण है, तुविस्मान भी इन्हीं का विशेषण है, सचिवान इन्हीं का विशेषण है, मरुत सखा भी इनको कहा गया, मरुत स्थान भी इनको कहा गया, और अपाम नेता भी इंद्र को कहा गया है। क्लियर है, ये आपका इंद्र हुआ। और ये जो इसका जो रथ है वो स्वर्णिम है, जिसको 2 हरित वर्ण अश्व जो है खींचते हैं। क्लियर है, इनका रथ कैसा, स्वर्णिम है, जिसको 2 हरित वर्ण अश्व खींचते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हाँ इंद्र का ही हम कुछ विषय वो देख रहे हैं, परिभाषा इनके लिए लिखा है, ध्यान देना, इदम कर्णादित्य आग्रायण, और ये परिभाषा किसने दी है, ये आग्रायण ने ये परिभाषा दी है, ये नाम में पता चल जाएगा आपको। इदम दर्शनादित्य औपमन्यव, ये परिभाषा दी है औपमन्यव ने, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, ये इतनी, ये परिभाषाएं दी है यास्क जी ने, और यास्क जी ने क्या कहा है, इराम दृणातीति इंद्र, इराम ददातीति इंद्र, इराम धारयत इंद्र और इराम दारयत इंद्र, और ये किसने दी है, ये यास्क जी ने दी है। क्लियर है, इंद्र जो है वो ऋग्वेदिक आर्य जो है इनका प्रमुखतम राष्ट्रीय देवता है, प्रमुखतम राष्ट्रीय देवता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे देवता है विष्णुदेव, विष्णु देवता है। और विष्णु देवता के लिए आप ट्रिक याद रखेंगे, विष्णु जो है वो 5 फुट लंबा है, विष्णु 5 फुट लंबा, ये ट्रिक है याद करने के लिए, विष्णु 5 फुट लंबा है। विष्णु से मतलब हुआ कि देवता कौन है, देवता कौन है भैया, विष्णु है, ठीक है। और 5 फुट लंबा मतलब 5 सूक्तों में स्तुति की गई है। लंबा को हम कहते हैं दीर्घ, दीर्घ मानी लंबा, इसलिए इसके ऋषि कौन है, दीर्घतमा इसके ऋषि हैं, तो विष्णु 5 फुट लंबा है।
क्लियर है, हो गया याद। अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो 154वां सूक्त है वो विष्णु देवता के नाम से है, जिसमें 6 ऋचा यानी 6 मंत्रों में इनकी स्तुति की गई है, 6 ऋचाओं में स्तुति की गई है। ठीक है। विष्णु का वाहन कौन सा है? विष्णु का वाहन है गरुड़। और विष्णु का लोक कौन सा है? विष्णु का लोक है गोलोक अथवा विष्णु लोक। ये जो उरुगाय है, ये उरुगाय ये विष्णु का ही विशेषण है। और इस उरुगाय शब्द का ऋग्वेद में 121 बार नाम उल्लेख मिलता है, हमें 121 बार उल्लेख मिलता है। और विष्णु जो है वो परम पद अथवा स्वर्ग लोक का अधिष्ठाता देवता है। कौन? विष्णु। अब इसके विशेषण कौन कौन से हैं विष्णु के? इनको त्रिविक्रम कहा गया है, उरुकर्म कहा गया है, उरुगाय कहा गया है, भीम ये भी इन्हीं का विशेषण है। इसके अलावा कुचर, गिरिष्ठा, गिरिक्षत, गिरिजा, वृष्ण, एवैवान, सहीयान, समुज्जनी, एमूस और मातृस्वा, ये सब विष्णु के ही क्या हैं? विशेषण कहे गए हैं। आगे है देवता हमारा सविता देवता। सविता देवता है, सविता देवता के लिए आप ट्रिक याद रखेंगे कि सविता भाभी 11 बजे से घर पर ही है। अब यहाँ वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है ट्रिक का, आप जोड़ लोगे। ये केवल समझाने के लिए, सविता भाभी 11 बजे से घर पर ही है। सविता से मतलब देवता कौन है? सविता। 11 बजे से मतलब आपको याद रखना है कि 11 सूक्तों में स्तुति की गई है। घर का मतलब वही गृत्समद ऋषि, पर घर पर ही का मतलब आपको लेना है हिरण्यस्तुप। तो इसके दो ऋषि हैं, गृत्समद और हिरण्यस्तुप ऋषि किसके हैं? सविता के हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्रातः काल और सायकाल का जो अधिष्ठाता देवता है वो कौन है? वो सविता है। सवित्री सायकाल और प्रातः काल के अधिष्ठात्री देवता है। अब इसके विशेषण कौन कौन से हैं? तो याद आप याद रखना, ये स्वर्ण स्वर्ण जो आएंगे ये इन्हीं के विशेषण है, सवित्री के विशेषण है। जैसे इनको स्वर्ण नेत्र भी कहा गया है, स्वर्ण पाद कहा गया है, स्वर्ण हस्त कहा गया है, तो ऐसे भी आपको याद रह जाएगा। स्वर्ण जिह्व कहा गया है ना, असुर कहा गया है, हरिकेश कहा गया है, सुअंगुरी, मधु जिह्व, अयोहनु, अपामनपात, कर्मकर्तु। कर्मकर्तु ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कर्मकर्तु, तो ध्यान रखना। कर्मकर्तु भी किन्हीं का विशेषण है? सविता का विशेषण है। और सत्य श्रव कहा गया है, सत्य सुनु कहा गया है, सुसेव कहा गया, सुनीत, देखिए सु 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 ये सब। और ये स्वर्ण नेत्र, स्वर्ण पास, स्वर्ण हस्त, स्वर्ण जिह्व, इसको आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये सविता देवता के विशेषण है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसके अलावा स्ववान, सुमृलिक, ये सब क्या है? सविता के ही विशेषण कहे गए हैं, सवित्री देवी के विशेषण कहे गए हैं। प्रसिद्ध ओम भू भ स्वः, आपने ये जो गायत्री मंत्र पढ़ा है, ये प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो संबंध है वो सविता देवता से है। और सविता देवता का ऋग्वेद में 170 बार नाम उल्लेख हुआ है, 170 बार उल्लेख हुआ है, ध्यान देना। आगे देवता है वरुण देवता, ध्यान देना। अगले देवता है वरुण देवता। और वरुण देवता के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखोगे? वरुण 12 सुनेगा वशिष्ठ की, वरुण 12 सुनेगा वशिष्ठ की। अब वरुण से मतलब देवता कौन है? वरुण है। 12 से मतलब 12 सूक्तों में स्तुति की गई है। सुनेगा, तो सुनेगा इसके दो याद रखना, सुने सुन का मतलब सुनशेप, और वशिष्ठ से मतलब वशिष्ठ। तो सुनशेप और वशिष्ठ इसके क्या है? ऋषि कहे गए हैं। सुनशेप और वशिष्ठ इसके ऋषि कहे गए। तो वरुण 12 सुनेगा वशिष्ठ की, बस हो गया काम। क्या याद रखना है? आप तो ट्रिक याद रखोगे तो भी आपको सब याद आ जाएगा। अब इसके थोड़े से विशेषण देख लेना वरुण के। क्या लिखा है? क्षत्रिय, स्वराट, मायावी, उरुसंस, ऋतावधौ, उरुचक्षस, ऋतुपाणी, भ्राजमस, है ना, धृतवर्त, चिकित्वान, ईशिर, दिवह कवि, सत्यौजा, आदित्य, वेवंत, मेधिर, सुक्रतु, विश्व दर्शनम, ये सब किसके विशेषण है? ये वरुण देवता के विशेषण है। बस याद रखना है, वरुण 12 सुनेगा वशिष्ठ की, बस हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला देवता है उषा देवता। कौन है? उषा देवता है। तो उषा देवता के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। उषा 20 दिन वशिष्ठ से बाम लगवाएगी। उषा 20 दिन वशिष्ठ से बाम लगवाएगी, है ना। उषा 20 दिन वशिष्ठ से बाम लगवाएगी। तो उषा से मतलब देवता कौन है? उषा है। 20 दिन मतलब 20 सूक्तों में इसकी क्या की गई है? स्तुति की गई है। ठीक है। दी से आप याद रखेंगे दीर्घतमा, और वशिष्ठ से मतलब वशिष्ठ, और वाम से मतलब वामदेव ऋषि। तो दीर्घतमा, वशिष्ठ और वामदेव इसके क्या है? दीर्घतमा, वशिष्ठ और वामदेव इसके क्या है? ऋषि हैं। तो इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है, उषा, उषा जो है उषा 20 दिन वशिष्ठ से बाम लगवाएगी। तो देवता उषा 20 सूक्तों में स्तुति की गई है। दीर्घतमा ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं और वामदेव ऋषि हैं। क्लियर है? आगे देखिए, उषा जो शब्द है, इस उषा शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार नाम उल्लेख मिलता है? तो 300 बार नाम उल्लेख हुआ है, 300 बार नाम उल्लेख हुआ है ना। प्रातः काल की जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन है? उषा है। और उषा के विशेषण याद रखने के लिए ज्यादा दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये तो आप ये समझ लेना कि जो स्त्रीलिंग शब्द अगर आपको पेपर में मिलते हैं तो वो ज्यादातर उषा के, उषा क्या स्त्रीलिंग है। देखिए आपको सारे विशेषण किसमें मिलेंगे? स्त्रीलिंग में मिले, जैसे मघोनी, विश्व, विश्ववारा,
प्रचेता, सुबघा, रेवती, पुराण युवती, मगवती, अमृत्या, विश्वध्वा, मधुदा, रितावरी, पुरंधी, महिमाया, सूनरी, है ना, अदिति, वाजिनी, सुमनावरी, अति उज्ज्वला, अरुषि, श्वेता। इसलिए ये सारे क्या हैं, किसके विशेषण कहे गए हैं? ये ये बहुत ही आसान थी, बहुत ही क्लियर है। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखेंगे तो इतने में आपकी सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए मैं आप इसे कहूंगा, संस्कृत दीक्षा नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और आप प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए। टीचमेंट ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पर स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको ये क्लास आईडी रजिस्टर करनी है 25590483 उसके बाद मुझे एनरोल रिक्वेस्ट मिलेगी, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा तो आप टीचमेंट पे मुझसे जुड़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि वहीं आपको सारी क्लासेस स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, और ये मेरी वेबसाइट है sunilkrishna.teachment.in, और इन नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मुझसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8875884728 पे। ठीक है, तो आप मुझसे जरूर जुड़िए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले विषय पर, अगले टॉपिक पर। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।